हेलो दोस्तों, तो आज हम हरियाणा की प्रमुख नहरें पढ़ने वाले हैं और उनकी सिंचाई योजनाएं पढ़ने वाले हैं। ये क्लास छोटी सी रही, जल्दी से क्लास कर लीजिए, ठीक है। और अच्छे से समझ के करना। चलिए, पश्चिमी यमुना नहर। इस नहर को यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से यमुनानगर जिले में स्थित ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? ताजेवाला स्थान से निकाली गई है। यह हरियाणा की सबसे पुरानी तथा प्रमुख नहर है। 1355 ईस्वी में इस नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 1765 ईस्वी में पश्चिमी यमुना नहर में पानी बहना बंद हो गया था। इसके देखते हुए अंग्रेज सरकार ने बंगाल के एक इंजीनियर G.R. ब्लेन को पश्चिमी यमुना नहर के जीर्णोद्धार का कार्य सौंपा, जो 3 साल में पूरा हुआ। दोबारा इस नहर को हथनी कुंड के नाम से के पास निकाला गया। इसके बाद पश्चिमी यमुना नहर की मुख्य 3 शाखाएं हैं: दिल्ली शाखा, हांसी शाखा और सिरसा शाखा। पश्चिमी यमुना नहर की शाखाओं की कुल लंबाई लगभग 3226 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा प्रांत के मुख्यतः करनाल, रोहतक, झज्जर जिलों की सिंचाई होती है। इसके बाद भाखड़ा नहर सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाकर नांगल यानी जो हिमाचल प्रदेश में है के समीप से निकाली गई। इस नहर में गोविंद सागर झील से पानी आता है। 1946 ईस्वी में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 8 जुलाई 1954 को इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था। इस नहर की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। भाखड़ा नागल बांध और भाखड़ा नहर के निर्माण का श्रेय चौधरी छोटू राम को जाता है। भाखड़ा नहर टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है और भाखड़ा नहर से हरियाणा के हिसार और सिरसा जिलों की सिंचाई होती है। कौन किस किस की? हिसार और सिरसा जिले की सिंचाई इस नहर से होती है। इस नहर की मुख्य शाखाएं फतेहाबाद शाखा, रतिया शाखा, रोडी शाखा तथा बरवाला शाखा है। भिवानी नहर। यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है, जिससे हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई होती है। इस नहर को हरियाणा के दूसरे राज्यपाल B.N. चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 लिफ्ट नहर हैं, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र को संचित करने के लिए बनाई गई है: जुई नहर और लोहारू नहर। आगरा नहर। इस नहर से हरियाणा के फरीदाबाद जिले में के कुछ भाग में सिंचाई होती है। किस नहर से? गुरुग्राम नहर से, सॉरी, आगरा नहर से। गुरुग्राम नहर। यह नहर दिल्ली के निकट ओखला से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इस नहर का निर्माण 1970 में प्रारंभ हुआ था। इस नहर से हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह जिले की सिंचाई होती है। जवाहरलाल नेहरू उठान परियोजना, सिंचाई परियोजना। आप देखो, हमारी परियोजनाएं चल गई हैं। सिंचाई योजना हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि विकास हेतु सूखा राहत कार्यक्रम यानी सूखा से राहत पाने के लिए जो कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना का कार्य आरंभ किया गया। इस नहर में पहली बार वर्ष 1976 में पानी छोड़ा गया। 1987 ईस्वी में पड़े सूखे के दौरान इस परियोजना से खरीफ की फसल को बचाया जा सका। इसका निर्माण चौधरी बंसीलाल ने करवाया था। लोहारू उठान सिंचाई परियोजना। इस इंदिरा गांधी उठान परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी उठान सिंचाई परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस परियोजना से भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। हथनीकुंड बैराज परियोजना। इस परियोजना से यमुनानगर जिले में सिंचाई की जाती है। हथनीकुंड बांध बैराज जो भी है उसकी परियोजना के अनुसार कहाँ सिंचाई की जाती है? यमुनानगर में। नरवाला सिंचाई योजना। हरियाणा में नरवाला क्षेत्र सिंचाई के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा सालवान फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था। जुई सिंचाई योजना। जुई सिंचाई परियोजना द्वारा भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। कौन से जिले की? भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना। यह हरियाणा पंजाब की एक सतलुज परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। पंजाब में इसकी लंबाई 121 किलोमीटर और हरियाणा में 91 किलोमीटर है। जो यमुना लिंक नहर है ये इन तीनों स्टेट्स में होकर जाती है: पंजाब, हरियाणा। पंजाब में इसकी लंबाई कितनी है? 121 किलोमीटर और हरियाणा में कितनी है? 91 किलोमीटर। और कुल लंबाई कितनी है इसकी? 212 किलोमीटर, यानी
दोनों में है इसकी सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना की, जो नहर की लंबाई है उसकी बात कर रही है। ठीक है, इसके बाद 216 में इसका हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला सुनाया था। 216-17 के बजट हरियाणा सरकार ने SYL के लिए 100 करोड़ का बजट दिया था। हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई सिरसा जिले में होती है, सबसे कम सिंचाई पंचकुला और महेंद्रगढ़ जिले में होती है। हरियाणा में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कैथल में होती है। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया और प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को चाही और वर्षा पर आधारित जमीन को बरानी कहते थे। हरियाणा राज्य में 1833-34 के अकाल को नबिया अकाल कहा जाता था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सबको आप लिख लेना। ठीक है, ये थी हमारी छोटी सी क्लास। अगली क्लास में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और ऐसे ही अपनी पढ़ाई में लगे रहना।